नमस्कार। आज हम बात करेंगे किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। जब हमने ये अपने वातावरण में, अपने आसपास ये देखा है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, जब गर्भवती महिला रहती है तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इससे पहले जो किशोरी बालिकाएं रहती हैं, किशोरी बालिकाएं मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र की जो बालिकाएं रहती हैं, वो जब 12 साल की हो जाती हैं, 8 से 10 साल का ही जब वो हो जाती हैं, तो हम उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा कम ध्यान देने लगते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात का कि वो क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। वो उनको उस समय में, जो उम्र है उनकी, उस उम्र में उनको किस पोषक तत्व की आवश्यकता है या उनके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है और हमें वो क्या उनको पोषण देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते हैं और ना ही उनके खान पान पे ध्यान देते हैं। इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि जब वो बड़ी होकर, शादीशुदा होकर जब वो गर्भवती होती हैं, तो उस समय जो एक बच्चा नया आने वाला रहता है वो भी एक कमजोर होता है और गर्भावस्था में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों से यही चर्चा करने वाली हूँ कि जो प्रथम सीढ़ी है, जो प्रथम चरण है, वो है किशोरी बालिकाएं। अगर कुपोषण की बात हम करते हैं तो कुपोषण अगर हम किशोरी बालिकाओं का ठीक कर दें और एक स्वस्थ महिला बना दें उन्हें, तो आगे आने वाला जो कुपोषण है, गर्भावस्था का, शिशु का और शिशु के बाद बालकों का, बालिकाओं का, जो एक आने वाला कुपोषण की सीढ़ी है, उसको हम कहीं हद तक कम कर सकते हैं। तो आज हम इसी कारण को समझते हुए चर्चा कर रहे हैं कि किशोरी बालिकाओं का पोषण का क्या ध्यान हमको रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी किशोरी बालिका है उसका की जो उम्र है, जो उसकी ऊंचाई है, जो उसका वजन है, वो उसके उम्र के अनुसार है कि नहीं है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पढ़ाई में अच्छे से मन लग, वो अच्छे से खेल कूद करती है, वो अच्छे से जल्दी जल्दी उसको याद होता है, वो उसे आलस तो नहीं आता है, उसकी आंखें कहीं पीली तो नहीं पड़ रही हैं, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, मासिक धर्म जब आता है तो उसको कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है, उसे ज़्यादा रक्तस्राव तो नहीं होता है। इन चीज़ों की चर्चा हमें हमारी पुत्रियों से, हमारी बालिकाओं से लगातार करती रहनी पड़ती है और करते रहने चाहिए, जिससे कि हम उसके स्वास्थ्य के बारे में उससे चर्चा कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। और हर 6 महीने में हमें उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहिए, उसकी रक्त की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 12 वर्ष के बाद मासिक धर्म शुरू होता है तो बहुत सी किशोरी बालिकाओं में रक्तस्राव ज़्यादा होने के कारण, पोषण सही से ना लेने के कारण आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एक किशोरी बालिका में 12 से 15 तक हीमोग्लोबिन होना अति आवश्यक है। जो हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं में, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है और पोषण प्रदान करने का काम करता है। जब हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारे शरीर में पोषण पूरा नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारी शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पोषण से संबंधित जो रक्त की कमी होती है वो 2-3 प्रकार से होती है। आप आयरन से युक्त, लोह तत्व से युक्त पदार्थ नहीं ले रहे हैं, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से युक्त पदार्थ नहीं ले रहे हैं, आप प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं और आप विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, खट्टे फल सब कम खा रहे हैं। इससे आपको पोषण की कमी
दिखती है। तो हमें, अगर हम अपनी रक्त की जांच कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। उस हिसाब से अगर हमारा हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो हमें हमारे आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सभी प्रकार की दालें खाएं, आप सभी प्रकार के मेवे खाएं, तो आपकी प्रोटीन की कमी कम हो जाएगी। उसके बाद आप आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों में आप प्रकार के फल और सभी प्रकार की हरी सब्जियां खाएं आप, तो आपका आयरन लेवल बढ़ जाएगा। उसका सबसे बड़ा अच्छा और कम खर्चे का उदाहरण है मुनगा की पत्ती। अगर आप मुनगे की पत्ती 100 ग्राम डेली सेवन करेंगे तो 3 महीने में आपका पोषण स्तर सुधर जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सभी प्रकार के फल सब्जियों से आपको मिलेगा, सभी प्रकार के मोटे अनाजों से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके बाद दूध और अगर आप मांसाहारी हैं तो जितने भी मछली है, मुर्गी है ना, अंडा है, उसके सबका लीवर आप खा सकते हैं। लीवर में सभी पोषक तत्व एकत्रित होते हैं आपके, तो आप उसका लीवर खा सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व की मात्रा आपको मिलेगी। उसके बाद विटामिन सी, तो जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, उनको आप खाने में जरूर शामिल करें। क्योंकि विटामिन सी ही आयरन को अवशोषित करने में, हमारे शरीर में तभी आयरन अवशोषित होगा, लोह तत्व अवशोषित होगा जब पर्याप्त मात्रा में हम विटामिन सी को भोज्य मात्रा में शामिल करेंगे। तो उसके लिए आप नींबू, हरी मिर्ची, जितने भी खट्टे फल हैं, मौसम्मी है, संतरा है ना, जितने भी खट्टे फल हैं उनको आप शामिल कीजिए खाने में। और समय समय पर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर, जब एक स्वस्थ किशोरी बालिका हमारे परिप्रेक्ष्य में घूमेगी, हमारे भारत में घूमेगी, तभी हमारे भारत का जो प्रथम चरण का कुपोषण है वो दूर होगा